राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि आजादी के बाद भी भारत को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पर फिर भी हम एकता के बल पर आगे बढ़ते रहे हैं। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि देश सदा उनका ऋणी रहेगा। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, 76वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष की यात्रा की कई अर्थ में ऐतिहासिक है। हमें अनेक चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम विविधता में एकता के मंत्र को लेकर आगे बढ़ते रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में गणतंत्र दिवस पर आयोजित भव्य समारोह में भाग लिया। उन्होंने ध्वजारोहण उपरांत परेड की सलामी भी ली। रेवाड़ी की वीर धरती को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के युवा बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होकर तन मन से देश रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में गणतंत्र की प्रथा अनंत काल से चलती आ रही है, जिसका उल्लेख अथर्ववेद जैसे महान ग्रंथों में मिलता है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की योजनाओं जैसे अंत्योदय, बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरियां और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जैसी योजनाओं को आज पूरा देश सराह रहा है। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। रेवाड़ी क्षेत्र के युवा सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं और माताओं की साध्वी अपने बेटे को फौजी वर्दी में सजा हुआ देखकर पूरी होती है। आज जब हम यह उत्सव मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि गणतंत्र की धारणा हमारे लिए नई नहीं है। इसके उल्लेख वेदों में भी है। अर्थवेद में कहा गया है, गणेशु राज्यान धर्मेणु सुख यु यजते, अर्थात गण राज्य में शासक को धर्म के मार्ग पर चलकर सुख में शासन करना चाहिए। हम इसी भावना से, सुशासन से प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। इसी सेवा भावना से हमने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद को खत्म कर पिछले 10 सालों में एक पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था को बनाया है।
हमने भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल तैयार किया है। हमने सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। हमारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। 76वां गणतंत्र दिवस पुलिस लाइन नूह के प्रांगण में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने परेड की सलामी लेने के साथ साथ जनता को संबोधित भी किया। आइए राष्ट्रीय स्वाभिमान के मौके पर हम सभी देश के वर्ष 247 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें, ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसका गौरव व वैभव की कहानियां हम सुनते आए हैं। साथ ही स्वच्छ, स्वस्थ, खुशहाली की भी संकल्प करें। आज चाहे गरीब की बेटी की शादी का शगुन हो या बुजुर्ग लोगों की पेंशन या फिर किसानों को उनकी फसल के भुगतान की बात हो, पैसे सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। करनाल में गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया और सलामी ली। उन्होंने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्पांजलि भी अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। प्रदेशवासियों को भी, देशवासियों को भी, विशेषकर करनाल के जितने भी हमारे साथी हैं, सभी करनाल वासियों को। देखिए, किसान हमेशा से किसान यूनियन किसी की भी हो, वो जिस अपने बात तो करेगी। अब कर्मचारी यूनियन कर्मचारियों की बात करेंगे, किसान यूनियन किसानों की बात करेंगे, और भी कोई जितने संगठन है वो अपने अपनी बात करते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार पूर्ण तौर से किसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। हमारी 24 फसलें हैं वो MSP पे खरीदी जाएंगी। लगातार नोटिफिकेशन भी कर दिया, गारंटी के साथ खरीदी जाएंगी। 72 घंटे में उनका पैसा जो है उन्हीं के खाते में डालते रहे या आगे भी डलता रहेगा। जींद में भी गणतंत्र दिवस बड़े हर्ष से मनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण करते हुए मार्च पास्ट की सलामी ली और जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सबको आदर के योग्य स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिजन, मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन भी करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हम गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 साल पहले सन 1950 में आज के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। भिवानी के भीम स्टेडियम में 76वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की महिला, बाल विकास और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए परेड की सलामी भी ली। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करती हूँ, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता एवं सम्मानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करती हूँ। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि राजीव वर्मा ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। भारतीय संविधान के लागू होने के
75 वर्ष पूरे होने पर हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है। भारत की विविधता को एक सूत्र में बांधने में हमारा संविधान अद्वितीय भूमिका निभाता है। हमारी विभिन्न जातियां, धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां सभी को एक ही पटल के नीचे लाकर संविधान ने विविधता में एकता का आदर्श स्थापित किया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस शील नागू ने तिरंगा फहराया। Today we are celebrating the 76th Republic Day. Let us bow our heads in gratitude and pride for being citizens of this great nation. This day is not merely a celebration but also a reflection of the journey our country has undertaken, standing tall as an example of unity, diversity and democracy. This year's theme is Golden India, Heritage and Development. Is a tribute to the brilliance of our past and the promise of a brighter future. India has a rich and unparalleled heritage of more than 10,000 years. Our cultural, social and spiritual contributions to the world have been profound and far-reaching.
दूरदर्शन चंडीगढ़ के प्रांगण में भी 76वें गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह आयोजित हुआ। इस शुभ अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुमित गोयल जी ने एक लंबे और सफल कार्यकाल उपरांत इस वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों श्री देसराज शर्मा उप निदेशक अभियांत्रिकी और श्री दिलबाग सिंह वरिष्ठ तकनीशियन के साथ ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख श्री उमेश कश्यप एवं सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने राष्ट्रगान में भाग लिया और इस अवसर पर मिठाई भी बांटी गई। Thank you.